ठीक है, अपन लोगों ने परम ऋषि मंगल पाठ जो है वो देखना चालू किया था। इसके बाद इससे अपन 64 रिद्धियां जानना चाह रहे थे। कल जो बात करी थी उसको मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ, फिर आगे चलते हैं कि ये रिद्धि क्या होता है। तो ये डेफिनेशन थी, इसको ध्यान से एक बार देखते हैं, फिर थोड़ा आगे वापस चलते हैं। कि तपश्चरण के प्रभाव से कदाचित किन्हीं योगी जनों को कुछ चमत्कारिक शक्तियां प्राप्त हो जाती है, उन्हें रिद्धि कहते हैं। क्या बोले यहाँ पे, कैसे प्राप्त होती है? तपस्या के प्रभाव से, तपस्या करनी पड़ती है। अच्छा, तो क्या सबको मिल जाती है? नहीं नहीं नहीं, सिर्फ योगियों को यानी मुनियों को। अच्छा, सारे मुनियों को मिल जाती है? नहीं, किन्हीं, किसी किसी मुनि को, सबको नहीं मिलती है। अच्छा, क्या हमेशा मिल जाती है? नहीं, जो जो तपस्या करता है उसको मिल जाती है? नहीं, कदाचित किसी को मिल जाती है, सबको नहीं मिलती। जो तपस्या करते हैं उसमें भी कभी मिल जाती है, कभी नहीं भी मिलती है। क्या मिलती है? ऐसी कुछ शक्तियां होती है जिससे अलग अलग कार्य हो पाते हैं। उन शक्तियों की जो प्राप्ति होती है उनको बोलते हैं रिद्धि। ये हम लोगों को नहीं प्राप्त होती है, सामान्य मनुष्यों को नहीं होती है रिद्धियां। ठीक है, ये रिद्धियां 64 होती है। ये नित्य प्रकंपात बुद्ध जो पाठ बोलते हैं, इसमें अपन ने 64 रिद्धियों में से कल कितनी देख ली थी? ये 18 + 9 27 देख ली थी। 5 छंद देख लिए थे 10 में से। अब बचे हुए 5 छंद आज देखेंगे अपन। तो अपनी 2 रिद्धियां हो गई थी, 2 के और भेद करते हैं अपन तो 27 हो जाते हैं। अब आगे की 6 रिद्धियां देखेंगे, 6 के बचे हुए भेद देखेंगे 5 छंदों के द्वारा। चलते हैं आगे। अणिम निदक्षा कुशलामहिम्नि लघिम निशक्ता कृतिनो गरिम्नि मनोमपूर्वाग बलिनश्च नित्यम स्वस्ति क्रियासु परमर्श योनः। इसमें नीचे वाली लाइन देखिएगा, एक बल रिद्धि होती है, बल, वो बल बताती है कितनी शक्ति है। तो तपस्या से ऐसी शक्ति प्रकट हो जाती है कि बल बढ़ जाता है। किन किन चीजों का बल? मन का बल, वचन का बल और काय का बल। ये 3 चीजों का, मन वचन और काय का। तो उसके नाम इस वाले में आए हैं। मनो व पूर्वाग बलिनश्च नित्यम स्वस्ति क्रियासु परमर्श योनः। ये इसमें आ गया है। इसमें क्या बोल रहे हैं, इसमें देखते हैं अपन इसको। ये 6 नंबर का है। इसमें देखिए, ये मनो, ये मन, वपु होता है शरीर, वपु बोलते हैं शरीर को। और ये जो ये लिखा है ना, वाग, वाग, ये जब टूटेगा ना शब्द तो हो जाएगा वाक। वाक यानी कि वचन। तो ये मन, और ये वपु से शरीर यानी कि काय, और वाक यानी कि वचन, ये बल। ये 3 तरह के बल हो गए। ये च से यानी कि, च यानी कि और होता है। तो मन, काय और वचन। तो अपन इसको ऐसा सीक्वेंस बोलते हैं, मन वचन काय। ये 3 जो होते हैं, ये 3 कौन सी है? बलिनश्च, बल रिद्धि है। अभी क्या होती है 3 बल रिद्धि? देखिए, पहला मन रिद्धि। देखिए, इसमें 2 टर्मिनोलॉजी बताता हूं मैं। एक होता है मुहूर्त, एक मुहूर्त। मुहूर्त यानी कि होता है कि 48 मिनट्स जो होते हैं, 48 मिनट से अंदर का टाइम। ठीक है, मैक्सिमम है ये 48 मिनट से अंदर का टाइम। और जो मिनिमम होता है, अपने को सेकंड्स पता है, मिली सेकंड्स पता है, और मिली सेकंड्स के भी माइक्रो सेकंड्स पता है। लेकिन माइक्रो सेकंड्स में भी बहुत छोटे छोटे डिवीजन करो तो समय होता है 1 यूनिट। समय, ये 1 यूनिट होती है मेजरमेंट की। समय बहुत छोटी होती है। तो वहां से लगा करके कितना, ये विद इन 48 मिनट्स, ये जो टाइम फ्रेम होता है ये होता है मुहूर्त। ठीक है, ये मुहूर्त होता है। और एक टर्मिनोलॉजी है द्वादशांग। द्वादशांग अपन जिनवाणी बोलते हैं, द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। द्वादशांग यानी कि जितना भी पूरा शास्त्र है, जितना भी दिव्य ध्वनि में बातें आती है, जो गंधर, जो गंधर होते हैं समो शरण में, वो जितना भी
याद रखते हैं, उन सब से पूरी जिनवाणी की रचना होती है, जिसको बोलते हैं द्वादशांग। उसके 12 अंग होते हैं, 12 अंग होते हैं, अलग अलग उसमें बातें होती है। वो होती है पूरी जिनवाणी जो उसमें आया है समौशरण में, दिव्य ध्वनि में, उसे बोलते हैं द्वादशांग। तो जिसके पास मन रिद्धि है, अब मैं एक बात बोलूं, ये मान लीजिए ये मेरे पास ये पुस्तक है, कौन सी, ये जिन भारती है। जिन भारती को आप कितने मिनट में सोच सकते हैं पूरा? अरे सोचने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो जिसके पास मन रिद्धि होती है, वो विद इन 48 मिनट्स के अंदर, ये तो मैक्सिमम बताया 48 मिनट्स, विद इन 48 मिनट्स के अंदर पूरा जितना भी शास्त्र है, एक दो शास्त्र नहीं, पूरा जिनवाणी जितनी है, पूरा श्रुत जितना है जैन शास्त्रों का, उन सबको मन में विचार कर लेते हैं। ये होता है मन बल। मन में इतना बल है सोचने का। वचन बल, कि जितना शास्त्र है द्वादशांग, ये बहुत ज्यादा है द्वादशांग। द्वादशांग के बारे में और डिटेल में पढ़ना हो तो गोमट सार जीव कांड के ज्ञान मार्गणा में मिल जाएगा, उसकी कभी बात भी कर लेंगे अपन। तो वचन बल जो होता है, वचन बल द्वादशांग जितना भी है, अपन मान लीजिए अगर अभी एक अपन ग्रंथ ले, मान लीजिए तत्वार सूत्र के 10 सूत्र, या भक्तामर बोले अपन, ठीक है, भक्तामर, तत्वार सूत्र, या फिर अपन पूरा प्रवचन सार ग्रंथ, समय सारजी ग्रंथ, या रत्न करण श्रावकाचार्य, जितने भी ग्रंथ हैं, कितनी देर में पढ़ सकते हैं अपन? बहुत टाइम लग जाएगा, हो सकता है 2 4 5 10 રામ નામ રાખજો, હમણાં પછી આવું છું. 5-10 घंटे में भी नहीं हो, है ना? तो उनमें वचन में ऐसा होती है, उनके इसमें बल, कि पूरा द्वादशांग जितने भी शास्त्र हैं, जितना भी ज्ञान है, उसको विद इन 48 मिनट, विद इन मुहूर्त के, एक मुहूर्त के अंदर में पूरा उसको बोल सकते हैं और थकेंगे भी नहीं। ये है वचन बल। और काय बल, काय बल कैसा है कि 6 महीने, 1 साल तक एक अंग पे खड़े हो जाएं, मान लीजिए एक पांव पे खड़े हो जाएं तो भी थकेंगे नहीं। ये होता है काय बल। काय का इतना बल है। ये जो रिद्धियां होती है, ये तप के प्रभाव से किसको प्रकट होती है? रिद्धिधारी मुनिराजों को। ये मन वचन काय, मनो व पूर्वाग बलिनश्च नित्यम स्वस्ति क्रियासु परमर्श योना। वे ऐसे मुनिराज, ऐसे परम ऋषि हमारा कल्याण करें। हमारा यानी कि न, यानी कि हमारा, और मैं मतलब मेरा, न यानी कि हमारा, हमारा कल्याण करें, क्रियासु यानी कि करें। ठीक है, ये 3 बल रिद्धि होती है। समझ में आ गई? चलिए अब आगे चलते हैं। अगला, अब अपन ने एक लाइन छोड़ दी थी, उसको भी देख लेते हैं। चौथी रिद्धि होती है विक्रिया रिद्धि। अपन ने अभी टल 64 में से 30 देख ली अपन ने अभी तक। 18 होती है सबसे पहले, किसकी? बुद्धि रिद्धि के भेद 18, चारण रिद्धि के 11, और उसके बाद बल रिद्धि के 3। अब विक्रिया रिद्धि, विक्रिया रिद्धि के भेद होते हैं 11, 11 होती है विक्रिया रिद्धि। क्या होती है विक्रिया रिद्धि? क्या मतलब है इसका? पहले अपन ये दोनों छंद पढ़ेंगे, इन 2 छंद में नाम आ जाएंगे। अणिम्नि दक्षा कुशला महिम्नि लघिम्नि शक्ता कृतिनो गरिम्नि मनो अपूर्वाग बलिनश्च नित्यं स्वस्ति क्रियासु परमर्शयोना सकाम रूपित वशित्वमैष्यं प्राकाम्य मंतर्धिमताप्तिमाप्तः तथा प्रतिघात गुण प्रधाना स्वस्ति क्रियासु परमर्श योनः। इसमें लाइन नंबर 1 जो है छठे इसकी, इसमें आते हैं विक्रिया रिद्धि के 4 नाम, और नीचे के स्टेंजा में बचे हुए 7 नाम आते हैं। कौन कौन से नाम है फिर उसका मीनिंग बताएंगे। सबसे पहला इसमें नाम है ये अणिमा रिद्धि, अणिमा रिद्धि। दूसरा कौन सी? महिमा, ये महिमा रिद्धि। तीसरी लघिमा, और चौथी गरिमा। ये 4 रिद्धि आ गई। ये किसी के नाम नहीं है, ये रिद्धियों के नाम है। अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा। इसमें जो दक्ष होते हैं यानी कि कुशल होते हैं, इनको बहुत अच्छे से जो जानते हैं, अणिमा में दक्ष, महिमा में दक्ष, और ये ऐसी शक्तियां जिनमें प्रकट होती है, जो ऐसा कर पाते, कृतिनो यानी कि जो ऐसा रूप बना पाते हैं, उनकी बात चल रही है। विक्रिया मतलब होता है अलग अलग तरह के रूप बना लेना। विक्रिया, अलग अलग क्रियाएं कर लेना, अलग अलग रूप बना लेना, ये होती है विक्रिया रिद्धि। तो 4 नाम आ गए इसमें। आगे के नाम इसमें देखते हैं अपन।
इधर है सबसे पहले सकाम रूपित्व। सकाम रूपित्व, सबसे पहले काम रूपित्व नाम की एक रिद्धि, काम रूपित्व। फिर इधर है वशित्वम, ये वशित्व रिद्धि। फिर इसी में आती है ईशत्व रिद्धि, ईशत्व। फिर उसके बाद आती है प्राकाम्य, ये है प्राकाम्य। अभी यहाँ पे अगर अपन शब्द तोड़ेंगे तो आएगा अंतर्धिम, अंतर्धिम। तो ये क्या अंतर्धिम, या बोले अपन अंतर्धान, अंतर्धान रिद्धि का नाम है। फिर यहाँ पे एक शब्द निकलता है प्राप्ति या आपति ही, आपति ही निकलता है, उसको प्राप्ति भी बोलते हैं, आपति। यहाँ पे एक शब्द निकलता है। फिर एक नीचे तथा अप्रतिघात, ये अप्रतिघात करके एक फिर रिद्धि होती है। ऐसे 7 हो गई, ये 7 और 4 11। ये कौन सी है? विक्रिया रिद्धि। क्या होती है रिद्धियां? देखिए सबसे पहले अणिमा रिद्धि। अणिमा रिद्धि ये होती है कि अपना जो साइज है अपना पूरी बॉडी का, ऐसी रिद्धि प्रकट होती है। ये सब जादू है, जादू है। कैसे जादू है? कि अपनी जो बॉडी है इसका साइज कितना छोटा बना लिया, कितना, एक जो परमाणु होता है ना, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एटम, उसको बोलते हैं अणु। सबसे छोटा जो होता है, बिल्कुल चींटी से भी छोटा, जिसका कोई दूसरा टुकड़ा नहीं किया जा सके, इतना छोटा अपने आप को बना सकते हैं। ये होती है महिमा रिद्धि। महिमा, महिमा रिद्धि इतनी बड़ी होती है कि इससे जो अपना शरीर है, वो शरीर जो सुमेरु पर्वत है, अपन तो हिमालय जानते हैं, हिमालय से भी बड़ा अपना सुमेरु पर्वत है, वो है 1 लाख योजन, 1 लाख योजन विस्तार वाला। योजन का अगर अपन देखें तो एक योजन में 12.5 लगभग किलोमीटर होते हैं, या 7.8 माइल्स। तो 1 लाख योजन वाला सुमेरु पर्वत होता है जहाँ पे भगवान का अभिषेक होता है जन्म कल्याणक के समय। उतना बड़ा अपना शरीर बना सकते हैं, ये होती है महिमा रिद्धि। और लघिमा रिद्धि, लघिमा क्या होती है? कि अपना जो शरीर है उसको वायु से भी हल्का, ये जो हवा होती है, हवा से भी हल्का कर सकते हैं अपना शरीर, ये भी रिद्धि प्रकट हो जाती है। और गरिमा रिद्धि, गरिमा रिद्धि क्या होती है? कि इतना भारी कर ले कि कोई हिला भी नहीं सके, इतना भारी कर ले। ये होती है 4 रिद्धियां, अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा। तो ऐसे रिद्धि वाले महामुनिराज, कहीं से इको आ रहा है, आवाज गयो ने। हाँ ठीक है। तो तो ऐसे रिद्धि वाले मुनिराज हमारा कल्याण करें। नीचे आते हैं सकाम रूपित, पहला काम रूपित। काम रूपित क्या है? ये रिद्धि सबको मिल जाए तो सब कितने खुश हो जाए कि जैसा रूप बनाना चाहे वैसा रूप बना ले। अभी इच्छा हो कि अपने को कुछ और दिखना है, वैसा रूप बना ले खुद का, ये है काम रूपित। जैसा रूप बनाना हो वैसा रूप बना ले। कभी कुछ बनने की इच्छा हुई, हेलोइन वगैरह आ रहा है तो हेलोइन में कुछ बनने की इच्छा हुई, वैसा रूप बना लो। ये ऐसी रिद्धियां प्रकट हो जाती है। वशित्व, वशित्व यानी कि अब किसी दूसरे को कोई और रूप में बदलना है, तो ये होती है वशित्व रिद्धि। जैसे मान ली घोड़ा है, घोड़े को बैल बनाना है तो बैल बना दिया। कोई आदमी है उसको कबूतर बनाना है तो उसको कबूतर बना दिया। ये जो चीजें हैं ऐसा रूप बना सकते हैं उसका, ये कौन सी है? वशित्व रिद्धि। तीसरा ईशत्व, ये ईशत्व नाम जो है रिद्धि का, ईशत्व ये है, ईशत्व ये होता है कि मान लीजिए अभी पार्लियामेंट है, और पार्लियामेंट में क्या होता है, सबको वोट नहीं मिलते बराबर, सबको सपोर्ट नहीं मिलता है गवर्नमेंट को। जैसे नरेंद्र मोदी या फिर जो बाइडेन है, सपोर्ट नहीं मिलता है सबका। क्यों नहीं मिलता है? उनके पास ईशत्व रिद्धि नहीं है। ईशत्व रिद्धि हो तो सब उनको एक्सेप्ट कर ले, उनकी प्रभुता मान ले, उनसे कोई भी अगेंस्ट में नहीं जाए। कोई भी हो, अगेंस्ट वाला भी हो, वो सब उनके साथ में हो जाते हैं, उनकी प्रभुता मान लेते हैं कि यही सर्वस्व है, यही ग्रेट है सबसे ज्यादा। ये ईशत्व रिद्धि का कमाल है। ऐसी होती है मुनिराजों को। और प्राकाम्य रिद्धि, ये प्राकाम्य रिद्धि क्या होती है? कि पानी हो, पानी, तो पानी में ऐसे चलेंगे जैसे धरती पे चल रहे हो, और धरती पे ऐसे चलेंगे जैसे पानी में अपन गोता लगाते हैं ना, पानी में डाइविंग करते हैं और चलते ऐसे होते हैं, ऐसे धरती पे चलेंगे। ऐसी भी रिद्धि होती है। ये कौन सी है? प्राकाम्य रिद्धि। और अंतर्धान रिद्धि, अंतर्धान रिद्धि तो बहुत गजब की है।
सबने मूवीज वगैरह देखी होगी बहुत सारी। तो अंतर्धान रिद्धि होती है कि गायब हो जाए, गायब हो जाए, अपना रूप किसी को दिखे ही नहीं, ये होती है अंतर्धान रिद्धि। ये होती है प्रकट, ये होती है मुनिराजों को। और ये जितनी भी रिद्धियां हैं ये सब मुनिराजों को प्रकट होती है, और किसी को नहीं हो सकती ये सब रिद्धियां। तो यहाँ पे किसी को क्वेश्चन आ सकता है, अभी मैं उठाता हूँ उस क्वेश्चन को। एक होती है प्राप्ति रिद्धि। प्राप्ति रिद्धि क्या होती है? प्राप्ति रिद्धि ये होती है कि ये जो अपनी उंगली का ये सबसे ऊपर वाला जो पोर्शन है, ये सबसे ऊपर वाला पोर्शन, ये सबसे ऊपर वाले पोर्शन पे क्या वो चाहे तो यहीं से बैठे बैठे सूर्य को छू लें, यहीं से बैठे बैठे चंद्रमा को छू लें, जहां पे चाहे इस उंगली से छू लें यहीं से बैठे बैठे। ये होती है प्राप्ति रिद्धि। और आखिरी है अप्रतिघात। अप्रतिघात शब्द ही बता रहा है कि मान लीजिए बहुत बड़ा पहाड़ है, अब मुनिराज को उसको क्रॉस करना है। कैसे क्रॉस करें? अपन क्रॉस करेंगे तो चकनाचूर हो जाएंगे, तो वो उसके आर पार ऐसे ही निकल सकते हैं और कुछ नहीं होगा उनको। ये होती है अप्रतिघात रिद्धि। ये ऐसी जो रिद्धियां हैं ये सब विक्रिया रिद्धि हैं। ऐसे विक्रिया रिद्धि वाले महामुनिराज हमारा कल्याण करें, ऐसी इसमें भावना है। इसमें किस सबने कुछ स्टोरी सुनी होगी प्रथमान योग की, अगर कहानियां सुनी हो तो। एक होता है अंजन चोर का नाम तो सबने सुना ही है। अंजन से किए अकामी, दुख मेटा हूं अंतर्यामी, अंजन से तारे प्रभु जय 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 जिनदेव। अंजन चोर का नाम सबने सुना है कि वो हार लेके निकलता है और क्या होता है, गायब हो जाता है, दिखता ही नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि उसके पास तो ये थी और आप यहाँ पे कब से बोल रहे हो कि ये सिर्फ मुनिराजों को ही होती है, ऐसा कैसे? और अंजन चोर भी जो था वो भी झूले पे बैठा था और उड़ के चला गया था, तो उसके पास भी तो ये सब था। तो ये कैसे यहाँ पे बात चल रही है कि सिर्फ मुनियों को ही होती है और किसी को नहीं हो सकती? तो देखिए एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। रिद्धि होती है जो कि स्वयं से प्राप्त होती है, रिद्धि होती है तपस्या के प्रभाव से खुद पे खुद मिलती है। और वो जो अंजन चोर को जो थी वो थी मंत्र साधना, विद्या थी, मंत्र साधना थी और विद्या थी, जिसके लिए प्रयास करना पड़ता है, जिसके लिए मेहनत करते हैं अलग से, तो जाके मिल गई तो मिल गई, ऐसा काम होता है। इसके लिए मुनिराज इन रिद्धियों के लिए प्रयास नहीं करते, और जो मुनिराज प्रयास करते हैं उनको ये रिद्धि नहीं मिलती, और जो मुनिराज इसके लिए प्रयास नहीं करते हैं उनको तपस्या के प्रभाव से मिल भी जाती है, उनको पता भी नहीं होता और कई बार वो उपयोग भी नहीं करते, इसका उपयोग करने की इच्छा भी नहीं होती। और उपयोग भी करते हैं तो सिर्फ 3 काम के लिए। पहला कि कहीं पे कुछ धार्मिक कुछ बात जानना है, आत्मा की बात जानना है, तो चलो समोर शरण में चलते हैं, समोर शरण में जान के भगवान से प्रश्न पूछ लेंगे। दूसरा कोई तीर्थ वंदना पे जाना है तो वहां चले जाएंगे। तीसरा, ये 2 मेन कारण है। और तीसरा कि तीसरा इसमें उपयोग हो सकता है, कोई साधर्मी है, मान लीजिए कोई दूसरे मुनिराज है, उनपे उपसर्ग आया तो उनका उपसर्ग दूर करने के लिए उपयोग कर लेंगे। जैसे विष्णु कुमार मुनिराज ने रक्षाबंधन पर्व जो अपन मनाते हैं उसमें अकंपनाचार्य आदि 700 मुनि की रक्षा की थी। ये है ये सब रिद्धियां। तो ये जितनी भी बाकी जो अपन देखे एग्जाम्पल, ये सब विद्याएं हैं, मंत्र साधना है। और ये है रिद्धि। रिद्धिधारी को तो अपन नमन करते हैं क्योंकि उनको तपस्या के प्रभाव से मिली, उनकी तपस्या की अपन जय करते हैं। संयमी है इसलिए उनकी जय करते हैं। और विद्याधारी जो है उनकी जय नहीं होती है, क्योंकि उनको तो अभी भी संसार में रहना है। और ये जो रिद्धिधारी है इनको रिद्धियों में नहीं फंसना है, रिद्धि आ गई उसके बाद भी अपनी आत्मा का ही कल्याण करना है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है इधर। एक क्वेश्चन अपने को ये इससे क्लियर हो जाता है। एक क्वेश्चन और आता है हमको कि हमने तो सुना है देव गति वाले जो होते हैं, देव में बहुत बढ़िया बढ़िया चीज है। ये रिद्धियों की जो बात चल रही है, मुनि बन के इतनी तपस्या करें, इससे अच्छा तो ये होगा कि अपन क्या करें, देव बन जाए। और देव बन जाएंगे तो सारी रिद्धियां मिल जाएगी। कौन कौन सी? अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा। और रिद्धियों से बिल्कुल मजे में रहते हैं मुनिराज, क्या देव लोग, ये हमने सुना है। तो इसका ऐसा है कि जितनी जितनी रिद्धि की पावर देवों की रहती है, कितनी रहती है देवों की रिद्धि की पावर? मान लीजिए जो इंद्र है स्वर्ग का राजा, उसकी जितनी पावर है रिद्धियों की, अगर उसको अपन 100 टाइम्स भी कर दें तो भी वो इन मुनि राजों की रिद्धियों का 10,000 पार्ट भी नहीं रहेगी।
अगर मुनिराजों की रिद्धि को अपन 10,000 टाइम्स घटा भी दें तो भी वो उससे कम ही रहेगी इंद्रों की 100 टाइम्स करने के बावजूद भी। इतनी कम होता है उसका शक्ति। इतनी शक्ति जो है वो सिर्फ रिद्धिधारियों को ही होती है, जो कि आत्म विशुद्धि के कारण मिलती है। ये विक्रिया रिद्धि। तो इसमें अपने को बात ये समझ में आती है कि जितनी भी मिल रही है ये सब रिद्धियां, ये सब आत्मा की विशुद्धि के कारण मिल रही है और किसी कारण नहीं मिल रही है। ठीक है, ये हो गई विक्रिया रिद्धि। 11 और हो गई, तो 30 + 11 41। आगे चलते हैं। फिर आगे आती है तप रिद्धि। कौन सी? तप रिद्धि। इसके कितने भेद हैं? 7। दीप्तम च तप्तम च तथामहोग्रम घोरम तपो घोर पराक्रमस्था ब्रह्मा परम घोर गुणाश्चरन्तः स्वस्ति क्रियासु परमर्षयोनः। ये तप रिद्धि आ गई। 7 तरह की तप रिद्धि। कौन कौन सी? पहला नाम है दीप्त। दीप्त है पहला नाम। दूसरा ये च यानी कि और। फिर ये तप्त, दूसरा हो गया तप्त। ठीक है। और कौन सी? महाउग्र। महोग्र यानी कि महा प्लस उग्र, महाउग्र। फिर अगला घोर। फिर उसके आगे घोर पराक्रम। ये हो गया घोर पराक्रम। ठीक है। फिर आगे परम घोर, एक होती है परम घोर। और फिर उसके बाद आती है ये, यहाँ पे लिखा है ब्रह्मा परम घोर। तो यहाँ पे जो घोर शब्द है ना, ये दोनों पे आएगा, परम घोर और ये ब्रह्म पे भी। तो ये हो गई एक तो परम घोर, और ये जो है ये ब्रह्म, ये होती है अघोर ब्रह्मचर्य। अघोर ब्रह्मचर्य, कहीं कहीं आपको घोर ब्रह्मचर्य भी मिलेगा। इसको वैसे अघोर ब्रह्मचर्य ज्यादा पढ़ने में आता है। ये 7 नाम होते हैं तप रिद्धि के। इनके कुछ नाम आपको बदले हुए भी कहीं कहीं मिलेंगे, लेकिन अपन इस छंद के आधार से ले रहे हैं, इसलिए अपन वही नाम उसको यूज कर रहे हैं। नाम अभी और क्लियर हो जाएंगे, मैं बोलता जाता हूँ। सबसे पहले दीप्त रिद्धि। ये दीप्त रिद्धि क्या होती है? दीप्त रिद्धि होती है कि बहुत उपवास करें, बहुत सारे उपवास करते जाएं। अपन लोग एक उपवास करें तो शरीर की पूरी हालत खराब हो जाती है, दम भी नहीं रहता। तो ये मुनिराज कितने ही उपवास कर ले, मासों साल कितने भी टाइम के, तो भी जो इनका बल है और इनकी जो श्वासोच्छ्वास है और शरीर में से बदबू नहीं आती, और जो शरीर है वो दिन पे दिन कांतिमान ही होता जाता है, और कांति बढ़ती जाती है और दीप्तता बढ़ती जाती है। इसे बोलते हैं दीप्त रिद्धि। उपवास करते जाते हैं और ये चीजें बढ़ती जाती है, ये होती है दीप्त रिद्धि। ठीक है। दूसरी तप्त। तप्त रिद्धि। तप यानी कि तप, और तप रहे हैं और तप रहे हैं। क्या हो रहा है उस रिद्धि से? क्या हो रहा है? ऐसे मुनिराज कि इतना तप किया कि इधर से भोजन खाया, भोजन खाए तो क्या होगा? कुछ बनेगा गंदगी मलमूत्र, कुछ बनेगा खाना, कुछ खाने की तरह स्टोर हो जाएगा, कुछ होगा खून की तरह, कुछ हड्डी की तरह बन जाएगा, कुछ मांस बन जाएगा। लेकिन इनके मुनिराजों का ऐसी रिद्धि होती है कि खाना अंदर गया और अंदर के अंदर ही, जैसे वो होता है ना लोहे का गोला, बिल्कुल गरम गरम, उससे आप एक बूंद पानी की डालो कैसे सोख लेता है, वैसे ही भोजन गया और पेट पूरा सोख लेता है। ना हड्डी बनता है, ना मांस बनता है, ना कुछ बनता है, ना मल मूत्र बनता है, कुछ नहीं बनता है। इसी रिद्धि वालों को सिर्फ खाते हैं, बाकी कुछ नहीं होता, वो सब अंदर के अंदर सोख लेता है वो। यह है तप्त रिद्धि, ये तप का प्रभाव है। फिर नेक्स्ट महाउग्र। ये सब जादू है, ये सब चमत्कार है, ये तपस्या के चमत्कार हैं ये सब। महाउग्र, ये महाउग्र क्या होती है? महाउग्र ये होता है, ये मुनिराज जो होते हैं, ये मुनिराज अपनी उग्र से उग्र तपस्या करते हैं। कैसे करते हैं उग्र से उग्र तपस्या? कि पहले 1 दिन का उपवास करते हैं, फिर 2 दिन का उपवास, फिर 1 पाड़ना, फिर 3 दिन का उपवास 1 पाड़ना, 4 दिन का उपवास 1 दिन पाड़ना, 5 दिन का उपवास 1 दिन का पाड़ना। ऐसे बढ़ाते बढ़ाते
10 दिन का उपवास एक पारना, 11 दिन का उपवास एक पारना, फिर ऐसे जितने साल जिएंगे तब तक ये पीछे कम नहीं करते उपवास, पारना एक ही करते हैं और उपवास बढ़ाते जाते हैं। तो ऐसा भी होता है कई बार कि 1 साल उपवास और एक पारना, 2 साल उपवास एक पारना, और कब तक? मरण पर्यंत तक ऐसी तपस्या करते हैं और फिर भी कुछ नहीं होता है। ये होती है महाउग्र तपस्या। ऐसी तपस्या करने वाले ऐसे रिद्धिधारी भी मुनिराज होते हैं। ये हो गई महाउग्र। घोर तपस्या। घोर तपस्या क्या होती है? घोर तपस्या ये होती है कि मान लीजिए कि बहुत ठंड है, बहुत गर्मी है, बहुत बरसात है, उस समय में भी ऐसी ठंडी वाली जगह पे जाके रहते हैं, ऐसी गर्मी के समय पे बहुत गर्मी वाली जगह पे, और बरसात हो रही हो तो बहुत बरसात वाली जगह पे, और खूब बीमारी भी हो रही हो तो भी उपवास उपवास आदि सब करते हैं और फिर भी अच्छे से सब कर लेते हैं। ये होती है घोर तपस्या। ये घोर तपरिद्धि, ये घोर तपरिद्धि के प्रभाव से कर लेते हैं। और नेक्स्ट घोर पराक्रम। घोर पराक्रम क्या होता है? घोर पराक्रम ये होता है कि मान लीजिए ऐसी जगह जाके तपस्या करते हैं जहाँ पे बहुत भयंकर भालू, शेर और बहुत अलग अलग तरह के जानवर आते हों, ऐसी सूनी जगह पे उपवास वो करते हैं तपस्या, जहाँ पे बहुत भयानक सा माहौल रहता है। इसको बोलते हैं घोर पराक्रम रिद्धि वाले, कि वहां जाके भी तपस्या कर लेते हैं और बिल्कुल भी डिगते नहीं है। यह घोर पराक्रम तप रिद्धि। फिर परम घोर। परम घोर क्या होता है? ये परम घोर रिद्धि कि कुछ होते हैं, बहुत सारे ऐसे उपवास होते हैं कि सिंह निष्क्रीडित, मुक्तावली, कनकावली, ऐसे अलग अलग उपवास की वो होती है, साधना होती है। सिंह निष्क्रित कीड़ित आदि ये सब उपवास होते हैं। ये उपवास करते ही रहते हैं कंटिन्यूअसली। इसमें तो कई बार ऐसा होता है कि आप जैसे सिंह निष्क्रिय वगैरह जो होता है उसमें ऐसा होता है, एग्जैक्ट मेरे को काउंट याद नहीं है, लेकिन 550-600 दिन में आप सिर्फ 50 बार या 30 बार ही वो पारना करते हो, 550-600 दिन में। ऐसा कुछ काउंट होता है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, वो देखना पड़ेगा एग्जैक्ट काउंट। ये अप्रोक्सीमेट बोल रहा हूँ मैं, अंदाजा अंदाजा फील देने के लिए। और भी इससे भी बड़े बड़े तप होते हैं, ऐसे तप कंटिन्यूअसली करते रहते हैं। ये होती है, ये कौन सी? परम घोर। और एक होती है ये अघोर ब्रह्मचर्य। अघोर ब्रह्मचर्य ये होता है, इसका दोनों कथन आता है। एक तो ये कि स्वर्ग का जो देव होता है उसकी देवी आ जाए और वो भी नृत्य करने लगे सामने और ये तपस्या कर रहे हो, तो भी अपने ब्रह्मचर्य से डिगते नहीं है, हिलते नहीं है। और मान लीजिए अघोर ब्रह्मचर्य, एक और मीनिंग इसका ये है कि जहां पे ऐसे मुनिराज होते हैं वहां पे युद्ध नहीं होता, लड़ाइयां नहीं होती, वहां पे चोरी नहीं होती। ये सब जो है, ये सब इस अघोर ब्रह्मचर्य का कमाल है। ये ऐसी अलग अलग यहाँ पे अलग अलग तपस्या का ये सब प्रभाव है। ये तप रिद्धि जो साथ है ये प्रकट हो जाती है मुनिराजों को। कितनी अच्छी है सब रिद्धियां। कभी गायब हो जाओ, कभी कुछ अलग रूप बना लो, कभी उड़ के चले जाओ, कभी कहीं पे भी चल लो, कुछ सोचना नहीं पड़ता। कितना आसान है, कितना बढ़िया है सब, कितना अच्छा लगता है। तो ये सब जो है, ये रिद्धियां हैं, ये सब तप के प्रभाव से प्राप्त होती है उनको जिनको इसकी जरूरत नहीं है, और जो इसको चाहते नहीं है उनको मिलती है ये। आगे आगे वाले छंद में आती है बात औषध रिद्धि की। किसकी? औषध रिद्धि। जो 9वां छंद है इसमें औषध रिद्धि आएगी 10 औषध रिद्धि। औषध यानी कि मेडिसिन, कि ऐसी रिद्धियां प्रकट हो जाती है कि इलाज हो जाए जिससे। कैसा इलाज? किन किन चीजों का इलाज और क्या क्या चीजें इलाज कर देती है, सोचने में भी ऐसा लगता है कि अरे ऐसी चीजों से भी इलाज हो सकता है। देखते हैं क्या है। आमर्ष सर्वोषधयस्तथाश विषम विषादृष्टि विषम विषाश्च सखिल्लविज्जल्लमलौषधीशा स्वस्ति क्रियासु परमर्षयो नः। नाम देखते हैं पहले अपन। आमर्ष औषधि नंबर 1, आमर्ष औषधि यहाँ पे नाम है। दूसरा सर्वौषधि, सर्वौषधि। तीसरा
तीसरा कौन सा नाम है? तीसरा आता है यहाँ पे, ये जो ना आशीर्विश, ये आशीर्विश, ये आशीर्विश। और नेक्स्ट है आशीर अविश या फिर आशीर निर्विश, ये विषम विषा है ना, तो यहाँ पे एक जगह तो विष और एक जगह अविश, आशीर अविश। ठीक है। नेक्स्ट दृष्टि विष और दृष्टि अविश या निर्विष बोल रहे हैं अपन। ठीक है। आगे फिर आगे आता है ये श्वेल रिद्धि, इसमें से निकलती है, श्वेल इसमें से निकलती है। ये विट्ट, विट्ट औषधि, ये विड्ड है ना, विड्ड, ये विट्ट निकलता है, वी ट आधा ट के नीचे रेफ, और यहाँ पे इसको जब तोड़ते तो ज ये ऐसा आधा बनता है, तो ये विट्ट औषधि, विट्ट। और नेक्स्ट है जल औषधि, जल। और ये आखिरी है मल औषधि, मल औषधि। ये नाम हो गए आमर्ष औषधि, सर्वौषधि, आशीर्विष, आशीर निर्विष, दृष्टि निर्विष, दृष्टि विष, श्वेल, विट, जल और मल। ये ऐसी औषधियां प्रकट हो जाती है। क्या है ये औषधियां? देखिए ये ऐसी औषधियां हैं, आमर्ष औषधि ऐसी है कि मान लीजिए कोई बीमार हो, बहुत बीमार हो, और ऐसी औषध रिद्धि वाले हो कोई मुनिराज, जाके उनके चरण छू ले, तो उनके चरण छूने से या उनके शरीर को जरा सा भी स्पर्श हुआ तो क्या होगा? उसके पूरे रोग दूर भाग जाएंगे, किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, ये उनका शरीर ही पूरा औषध रूप में हो गया, ऐसी रिद्धि हो गई। दूसरी है रिद्धि सर्वौषधि। ये सर्वौषधि क्या होता है कि शरीर है, शरीर कौन छुए? अब जाके एक मुनिराज है सर्वौषधि रिद्धि वाले, उनसे छू के एक हवा निकली, और मान लीजिए कहीं बहुत बीमारी फैली हुई हो, इनफैक्ट कोरोना ही हो, और ऐसे सर्वौषधि रिद्धि वाले हो, और हवा छू के उनसे निकली, तो जहां जहां वो बीमारी फैली होगी, वो हवा जहां जहां जाएगी, वो सब जगह बिल्कुल सब रोग मुक्त हो जाएंगे। ये होती है सर्वौषधि। ये ऐसी रिद्धि प्रकट हो जाती है मुनिराजों को। ऐसा तप का इतना महात्म्य है, तप से क्या क्या नहीं होता, तप से बड़ी बड़ी चीजें हो जाती है। ये तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। तप से मोक्ष मिल जाता है, तब से कर्मों की निर्जरा हो जाती है, और तब से जीव परम सुखी हो जाता है। तो ये तो उसके सामने बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, ये सब रिद्धियां। लेकिन ये महात्म्य है कि तप का महात्म्य है कि तब से ये चीजें प्रकट हो जाती है, मुनिराजों की तपस्या का फल है सर्वौषधि। ठीक है। तीसरा आशीर्विष। आशीर्विष क्या है कि किसी को वचन से बोले कि मर जा, तो वो मर जाएगा, उसमें विष फैल जाएगा, और बोलेंगे कि मर जा, तो विष फैल जाएगा उसमें और वो मर जाएगा। आशीर यानी कि वचनों से ही, वचनों से बोलने मात्र से ही उसके शरीर में जहर फैल जाए, या आशीर विष। और आशीर निर्विष यानी कि कोई बीमार हो, किसी के बॉडी में बहुत ज्यादा जहर चढ़ गया हो, तो उन मुनिराज के वचन सुनते ही उसका पूरा रोग और उसकी बीमारी जो अंदर जहर है वो सब अलग निकल जाएगा। ये आशीर निर्विष, ये ऐसा बिल्कुल ऐसे वचनों की भी, वचनों में भी वो आ गई रिद्धि। दृष्टिविष। दृष्टिविष क्या है? दृष्टिविष होता है कि कोई हो व्यक्ति और मुनिराज उसको क्रोध से देख लें, तो वहीं के वहीं उनकी दृष्टि से उसके जो शरीर है उसमें जहर चढ़ जाएगा और वो वहीं के वहीं मर जाएगा। दृष्टि विष। और दृष्टि निर्विष, ये दृष्टि अविष है ना, दृष्टि निर्विष कि कोई महाविष विष किसी की बॉडी में आ गया हो, और क्या हो कि वो मुनिराज हो और वो उसको देख ले एक बार ऐसे, तो उसका पूरा जहर उतर जाएगा। सारी की सारी औषधि है, कोई सी भी बीमारी हो ऐसी रिद्धि प्रकट हो गई। फिर शल कौन सी है? फिर श्वेल औषधि। श्वेल औषधि क्या है? श्वेल औषधि होती है, अपन ये तो सोच भी नहीं सकते, जो अपन थूकते हैं और जो कफ वगैरह निकालते हैं अपन, अगर वो मुनिराज अपना थूक और कफ, जैसे उन्होंने मान लीजिए थूका, जिनके पास श्वेल औषधि है, और उस थूक और कफ से कोई हवा छूती भी निकल जाए, और मान लीजिए कोई रोगी व्यक्ति को छू ले वो हवा, तो उससे वो ठीक हो जाएगा।
ये श्वेल औषधि, ये श्वेल रिद्धि है। ये रिद्धियां वास्तव में होती है, ये ऐसी रिद्धियां अपन प्रथमान योग के ग्रंथ पढ़े तो सारी रिद्धियों में के बहुत सारे इंस्टेंसेस आते हैं। श्वेल रिद्धि के बाद विट्ट औषधि, विट्ट या विट्ट औषधि, ये क्या होता है? ये तो अपन सोच भी नहीं सकते। ऐसा भी हो सकता है कि जो हम सुबह सुबह हमारी बॉडी की गंदगी निकाल के आते हैं बाथरूम में, मल मूत्र जो भी होता है, वो मुनिराज ने ऐसे रिद्धि वाले ने छोड़ा हो कहीं पे, और उस पे जो गंदगी है उस पे हवा छू के निकल जाए और किसी रोगी व्यक्ति को छू ले तो वो रोगी व्यक्ति ठीक हो जाए, उनके मल मूत्र की हवा के स्पर्श से जो हवा निकल जाए उससे ठीक हो जाए। ये है विट्ट औषधि। ये औषधि का काम करती है। ऐसे रिद्धि का प्रभाव है कि उनका शरीर वचन क्या, उनकी जो गंदगी निकल रही है उसमें भी रिद्धियां, वो भी रिद्धि का काम करती है, वो भी औषधि का काम करती है। ये सब तपस्या का काम है। फिर जल और मल औषधि। जल होता है ये पसीना, पसीने को छू के हवा निकल जाए, है ना। और मल के नाक, आंख, कान, मैल, इनसे जो गंदगी निकलती है इसको भी हवा छू के निकल जाए और रोगी व्यक्ति को छू ले, कोई बीमार हो, परेशान हो, वो ठीक हो जाए। ये सब ये औषधि की तरह काम करती है। औषध रिद्धियां प्रकट हो जाती है ऐसे मुनिराजों को। कैसे? सब मुनिराजों को नहीं होती है, तपस्या करने से किन्हीं योगी जनों को ये प्रकट हो जाती है, लेकिन वो ऐसे उपयोग नहीं करते। चलिए आगे, ये आखिरी है, आखिरी छंद है, लेकिन रिद्धियां दो बची है। इन दो रिद्धियों के 6 भेद है, वो देखेंगे अपन। ये हो गई अपनी, ये पहले, इसके पहले औषध रिद्धि 10। अब अपनी 6 रिद्धियां और बची है, 6 रिद्धियां बची है, तो अपन देखते 58 हो गई। क्षीरम स्रवंतो अत्र घृतम स्रवंतो मधु स्रवंतोऽप्यमृतं स्रवन्तः। क्या है यहाँ पे? क्षीर, सबसे पहला वर्ड है क्षीर। दूसरा है घृत, यहाँ पे ये घृत, क्षीर के बाद आया घृत। फिर उसके बाद मधु, मधु, और ये नीचे आया अमृत, ये चौथा आया अमृत। क्षीर, घृत, मधु और अमृत, ये 4 चीजें आई है। क्या होता है ये क्षीर? यानी कि दूध। कि मान लीजिए मुनिराज हैं ऐसी रस रिद्धि वाले, क्षीर रस रिद्धि वाले, वो आए आहार करने, और उनका मान लीजिए भोजन जो था वो नीरस था, बिल्कुल उसमें कोई दम नहीं है, कोई बलवान कारक नहीं है। जैसे ही उनके हाथ में गया और वो जो रिद्धि के प्रभाव से अपने आप वो जो भोजन है वो भी दूध के समान पुष्टकारी हो जाता है। ये जो है ये क्षीर रस रिद्धि है। नेक्स्ट है घृत। घृत रस रिद्धि है। क्या ये घृत यानी घी होता है, कि घी की तरह रूखा खाना हाथ में आया, लेकिन जब वो रिद्धिधारी मुनि खाएंगे तो ऐसा पुष्टकारी हो जाएगा जैसे घी जैसा था, बिल्कुल बढ़िया, वो घृत रस रिद्धि। फिर मधुरस, मधुरस यानी कि खाना बिल्कुल एकदम बेरस हो तो एकदम मधुर हो जाता है, सुस्वादु हो जाता है, ये मधुर रस रिद्धि। कितना आसान है, कुछ भी नहीं डालना है और रिद्धिधारी मुनिराज आए और मुनिराज को बिल्कुल सब मिल गया। ये रिद्धि का कमाल है। और अमृत, अमृत, अमृत तो वैसे अभी कुछ होता नहीं अभी यहाँ पे एकदम, लेकिन अमृत के समान, यहाँ पे अमृत से समझना कि अमृत के समान पुष्टकारी होगा, अमृत के समान पुष्टकारी होगा। ये ऐसे 4 रस रिद्धि है। और आखिरी लाइन इसकी मंगल पाठ की, हाँ, अक्षीण संवास महान साश स्वस्ति क्रियासु परमर्शयोनः। ये क्षेत्र रिद्धि है, क्षेत्र रिद्धि, किसी एरिया से रिलेटेड है ये रिद्धि। क्या है ये एरिया से रिलेटेड रिद्धि? ये 2 होती है। एक होती है अक्षीण महानस, ये महानस शब्द आया ना यहाँ पे, महानस च, और क्या? संवास, अक्षीण संवास और अक्षीण महानस। क्या होता है ये समानस, अक्षीण संवास और अक्षीण महानस रिद्धि? कि जहां पे ये क्षेत्र ऐसी रिद्धि वाले मुनिराज, अक्षीण संवास रिद्धिधारी मुनिराज हो, और मान लीजिए बहुत छोटी जगह हो जहाँ पे ज्यादा लोग नहीं आ सकते हो, तो रिद्धि का कमाल ऐसा रहता है
कि वहां पे चक्रवर्ती की सेना, जिस चक्रवर्ती की सेना में 18 करोड़ घोड़े और 84 लाख हाथी, 84 लाख हाथी होते हैं, वो भी आके ठहरे जाएं उस जगह पे, तो भी जगह कम नहीं पड़ेगी। ये रिद्धि का कमाल है, वो आके ठहर जाएंगे अच्छे से बिल्कुल। ये होती है अक्षीण संवास रिद्धि। ये हो जाता है, ये रिद्धियों से सब हो जाता है। और अक्षीण महानस, ये महानस रिद्धि क्या होती है कि मान लीजिए रिद्धिधारी मुनिराज आए भोजन करने, जैसे अपने होता है ना, कभी खाना खाने कोई आया हो और मान लीजिए बाद में कोई 5-10 मेहमान आ जाए, अरे यार खाना खत्म हो गया, अब क्या करें, वापिस बनाना पड़ेगा। अक्षीण महानस रिद्धि वाले आ जाएं और मान लीजिए एक छोटी तपेली है, उसमें ही कुछ खीर बनी हो या कुछ बना हो और रिद्धिधारी मुनिराज का आहार हुआ, उसके बाद में मान लीजिए चक्रवर्ती की पूरी सेना आ जाए, पूरे सैनिक आ जाए, घोड़े आ जाए, हाथी आ जाए, सब आ जाए, सब लोग झीम लें, सब लोग भोजन कर लें, फिर भी वो भोजन जो है खत्म नहीं होगा। अक्षीण, कभी उसका खत्म नहीं होगा, क्षीण नहीं होगा। ये ऐसी रिद्धि का कमाल है, ये ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं। तो ये जो 64 रिद्धियां हैं, ये ऐसे 64 रिद्धि में जो अपन रोज बोलते हैं, ये एक एक रिद्धि का अपन ने इसमें कमाल देखा है। इसको अपन देखें तो एक तरह से ये चमत्कार ही है, चमत्कार है, जादू है ये। लेकिन जादू किस चीज का है? ये जादू है, किस चीज का है जादू? रिद्धियों का जादू। ये सिर्फ रिद्धियों का जादू नहीं है, ये तपश्चर्या का जादू है। और तपश्चर्या का भी जादू नहीं है। ये रिद्धियां आई कहां से? ये महिमा इसमें जो है, किसकी महिमा आएगी? अगर अपन यहाँ पे इतनी सारी रिद्धियां समझने के बाद 2 मिनट सोचें कि इतनी रिद्धि समझी, क्या फायदा हुआ? अपन ने हर उसमें बोल दिया कि ऐसी रिद्धि वाले हमारा कल्याण करें, ऐसी रिद्धि वाले हमारा कल्याण करें। और उसमें कल्याण क्या करें? कल्याण में कि ऐसी रिद्धि हमको भी दें। ये ऐसा लगता है काश हमारे पास भी होती। लेकिन इसमें से जो भाव पकड़ने का है वो ये है कि ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज भी होते हैं, तो वो इस रिद्धि के पीछे अपने धर्म, यानी अपनी आत्मा को, अपने मुनि धर्म को नहीं छोड़ते हैं, उस रिद्धि को इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। तो हम भी ये छोटी छोटी कुछ चीजें मिल जाए तो उसके पीछे अपने धर्म को, अपनी आत्मा को नहीं छोड़े। पहला नंबर एक इंपॉर्टेंस रिद्धियों का नहीं है। दूसरी चीज, ये जो रिद्धियां हैं, इन रिद्धियों की क्या वैल्यू? क्योंकि ये रिद्धियों का इंपॉर्टेंस की बजाय इंपॉर्टेंस उस चीज का आना चाहिए, ये रूट चीज का, रूट कॉज का। ये रिद्धियां आई कहां से? ये रिद्धियां जो है, ये रिद्धियां आई अपने अंदर से, अपनी आत्मा की शक्तियां हैं जो कि प्रकट हो गई। कैसे प्रकट हो गई? तपस्या करी और जो कर्म थे वो कर्म दबते गए, कर्म का क्षयोक्षम होता गया और ज्ञान जो है खिलता गया। और जो कर्म है वो दूर जाते गए, कर्म दबते गए। उससे क्या हुआ? उससे पुण्य हुआ, कषाय मंद हुई, पुण्य हुआ। और उस पुण्य के प्रभाव से आत्मा की ही शक्तियां निकली है। तो जो वहां पे अहोभाव आना चाहिए, वाव, ये वाव पना जो होना चाहिए अपनी आत्मा के लिए होना चाहिए कि जैसे उन मुनियों की आत्मा है वैसे हमारी आत्मा में भी ऐसी शक्तियां हैं, बस उसको प्रकट करना है। तो यहाँ पे जब अपन बोलते हैं हर समय कैसे मुनि हमारा कल्याण करें, तो जैसे उन्होंने अपना कल्याण किया उनको देख के हम भी अपना कल्याण करें, ऐसी तपस्या करें कि हमको भी रिद्धि नहीं, अपनी आत्मा की प्राप्ति हो। ये इस पूरे जो ये स्वस्ति मंगल पाठ है, परम ऋषि स्वस्ति मंगल पाठ, ये इसका पूरा यहाँ पे ये भाव यहाँ पे इतना निकलता है। तो ये 64 रिद्धियां हुई। 64 रिद्धियों को एक बार मैं आखिरी के 3 मिनट में पहले मैं बता देता हूँ, फिर अपन आखिरी में क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। 64 रिद्धियां थी, अब ध्यान से सुनते जाइएगा। 64 रिद्धियां थी। इन 64 रिद्धियां जो है ये तपस्या के प्रभाव से मिलती है, हर किसी को नहीं मिलती, सिर्फ मुनिराजों को मिलती है। मुनिराजों में भी सब मुनिराजों को नहीं मिलती है, और मुनिराजों को भी कभी कभी मिल जाए तो मिल जाए, सबको हमेशा मिल ही जाए ऐसा जरूरी नहीं है तपस्या करे तो। और ये अपने आप प्राप्त होती है, ये उसकी सिद्धि के लिए नहीं करते हैं। ये रिद्धियां वैसे तो अनंत है, आत्मा की शक्तियां अनंत है, लेकिन मुख्य रूप से 8 भेद करके 64 रिद्धियों को समझा है अपन ने। इसमें से ये जो छंद है अपना परम ऋषि मंगल पाठ,
10 छंद में से शुरू के 2 छंद में 2 रिद्धियां आती है, बुद्धि रिद्धि और चारण रिद्धि। जो छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां है, इसमें बची हुई 6 रिद्धियां आती है। ऐसे 64 रिद्धियां होती है। इसमें बुद्धि रिद्धि जो है, बुद्धि यानी कि जानना, जानने की शक्ति बहुत बढ़ जाती है, यह है बुद्धि रिद्धि। इसके 18 भेद हैं, शुरू के 4 छंद में इसकी बात आती है। फिर चारण रिद्धि है। जो चारण रिद्धि है, ये चलने से रिलेटेड है और इसमें चलने में किसी भी जीव की हिंसा नहीं हो, ये इसमें मुख्य है इस रिद्धि का काम। ये जो रिद्धि है, ये 9 होती है। तीसरी बल रिद्धि, बल यानी कि कितनी शक्ति प्रकट हो गई, मन वचन काय में, ये इसको बताता है उन मुनिराजों को। ये 3 रिद्धि जो होती है। फिर 11 रिद्धि, ये जो 11 रिद्धि है, ये होती है विक्रिया की, कि कैसा कैसा रूप बना सकते हैं। ये अपने को 2 छंदों में देखने को मिलता है, 6वें और 7वें में। ऐसी 11 रिद्धियां होती है। उसके बाद तप रिद्धि, की तपस्या करते हैं तो उसके बल से कैसा कैसा क्या होता है, ये तप रिद्धि है, ये 7 होती है। फिर औषध रिद्धि, की तपस्या के प्रभाव से जो शरीर है और शरीर की जो गंदगी है, वो भी औषधि का काम करती है, ये अपने को औषध रिद्धि बताती है। और रस रिद्धि, ये रस रिद्धि होती है कि भोजन कैसा स्वाद बदल जाता है, कितना अच्छा हो जाता है रस उसका, रिद्धियों के प्रभाव से। और क्षेत्र रिद्धि, क्षेत्र रिद्धि यानी कि जगह से रिलेटेड है, ये 2 होती है, अक्षीण महानस और अक्षीण संवास। ऐसे 64 रिद्धियां होती है। फिर यहाँ पे जितना भी महत्व है, जितना भी इंपॉर्टेंस है, ये सब रिद्धियों का नहीं, उन मुनिराजों का है, जिन मुनिराजों ने अपना जीवन तपस्या में लगाया और अपनी आत्मा को पवित्र कर रहे हैं। तो ऐसे ही हम भी ये बोलते समय ये भावना है कि हमें भी रिद्धि नहीं, आत्मा को पवित्र करना है। यहाँ पे ये मुख्य बात प्रकट पकड़ने की है। तो ये अपनी 64 रिद्धि हुई। अब इसमें जो जो इसके क्वेश्चंस हो, अपन उसको आखिरी के 10 मिनट में आज ले सकते हैं। जय जिनेंद्र भैया, मेरा प्रश्न ये है कि अभी भी ऐसी रिद्धियां होती हैं क्या मुनिराजों को? ये रिद्धियां जो है अभी पंचम काल में नहीं होती है। और आप एक बार अक्षीण संवास का फिर से अर्थ बता दीजिए। अक्षीण संवास, संवास, वास यानी कि ठहरना, रुकना। तो मान लीजिए कोई जगह है जहां पर रिद्धिधारी मुनिराज रुके हुए हैं, वो मान लीजिए बहुत छोटी जगह है। अब वहां पे ज्यादा लोग तो आ नहीं सकते, तो अब क्या करें? तो ये रिद्धिधारी मुनिराज जो होते हैं, अगर वो वहां रुके हुए हों और वहां पे चक्रवर्ती की सेना भी आ जाए, चक्रवर्ती की सेना जिसमें कि 18 करोड़ घोड़े और 84 लाख हाथी होते हैं और बहुत सारे पैदल चलने वाले सिपाही होते हैं, वो आके भी रुक जाए, तो ऐसे चिपक चिपक के धस फस के एक के ऊपर एक नहीं रहेंगे, अच्छे से रह लेंगे। ये इस रिद्धि का कमाल होता है, उन रिद्धिधारी मुनिराज की शक्ति का कमाल है कि वो उनके प्रभाव से ही ऐसी जगह वहां पे बन जाती है अपने आप। यक्षीण संवास। भैया लघिमनी का क्या मतलब बताया था आपने? लघिमा, एक होती है लघिमा, एक होती है गरिमा और एक होती है लघिमा। अणिमा, महिमा, लघिमा और गरिमा। लघिमा होता है कि अपने जो शरीर है, वो जो हवा होती है ना, हवा का कितना वेट होता है, बिल्कुल नहीं के बराबर। उस हवा के वेट से भी अपना हल्का वेट कर लेना, जो वजन है अपना, जो भारीपना है, उसको इतना कम कर लेना, वो होती है लघिमा रिद्धि। ओके। और कल वाले क्वेश्चन लेंगे क्या आप? टाइम है क्या अभी? उसको भी ले लेंगे। पहले इससे रिलेटेड और कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिए, और किसी को कोई क्वेश्चन हो तो इसमें।